राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ कि पत्नी को बहुत सारे काम हैं फिर भी वो पति का इंतजार करती रहें, भूखी प्यासी बैठी रहें और उन्हें कमजोरी महसूस हो, क्योंकि भगवत तत्व की दृष्टि से पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं होता है। जो भगवान का अंश पति में होता है वही भगवान का अंश पत्नी में भी होता है, वही तत्व पत्नी में भी होता है। तत्व की दृष्टि से भगवान ने भेद नहीं किया है, दोनों बराबर हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुभव से जो है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, पत्नी अगर पति के बाद भोजन करती है उसके बहुत 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 सारे लाभ हैं। क्योंकि देखिए, एक पत्नी क्या चाहती है, ज़्यादातर उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि पत्नी कहीं दूसरी लड़कियों में ना फंस जाए, या फिर जो है कई बार दोस्त भी मौज मस्ती में फंसा लेते हैं। कई बार सास ससुर परिवार ही ऐसा मिल जाता है कि सास ननद मिल करके ही जो है पति से प्यार ही नहीं होने देती, मतलब पति को इतना भिड़काती, पति पत्नी में प्यार ही नहीं हो पाता है। तो एक लड़की क्या चाहती है कि मोह में मुझसे भी प्यार करे, मेरे वश में रहे, मेरा कहना माने। तो ये सारी चीज़ें जो है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ऋषि मुनियों की सोची समझी चाल है कि पत्नी को भी एक प्रभाव दिया जाए, एक उस पर भी पावर दिया जाए, आधार दिया जाए, ताकि वो पति को खींच सके, अपने मोह में बांध सके और उसको अपने वश में कर सके, अपनी भी बात मनवा सके। ऐसा एक पावर दिया है जिसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि पत्नी को जो है पति के बाद भोजन करना चाहिए। तो देखिए, इतने सारे लाभ उन्हीं पत्नियों को मिलेंगे जिनके पति में थोड़ी बहुत इंसानियत है, या फिर वो अपनी पत्नी से थोड़ा बहुत भी अगर प्यार करते हैं तो पत्नियों को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जिनके पति राक्षस हैं, वो पत्नियों को कचरा समझते हैं, तो ऐसे में तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पत्नी खाए या ना खाए, भाड़ में जाए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं है। तो मतलब उनको लाभ थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि राक्षस स्वभाव के पतियों को भी इस तरीके से सुधारा जा सकता है, अगर वो अपने पति का इंतजार करें, थोड़ा तपस्या ज्यादा हो जाएगी, कभी कभी गुस्सा सहन करना, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ेगा। लेकिन राक्षस पत्नियों को भी सुधारने की संभावना थोड़ी सी है ये चीज़, क्योंकि ये पातिव्रत धर्म भी माना जाता है। पातिव्रत धर्म में बड़ा बल होता है, जैसे कि भक्त भगवान को अधीन कर लेता है, वैसे कहते हैं कि पतिव्रता पत्नी भी जो है पत्नी को वश में कर सकती है। थोड़ा बल तो है, लेकिन ये बात कह रही हूँ कि हाँ, जिनके पति अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं उन्हें ये पता होगा कि ये पत्नी मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, तो उन्हें बहुत से बदलाव आएंगे जो आपको सुखी कर देंगे, आपको खुश रखेंगे। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आप अपने पति के बाद भोजन करती हैं तो पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती हैं, उन्हें सुधार सकती हैं। कैसे? अगर पति को थोड़ा भी एहसास है कि उनके बगैर आप खाना नहीं खाएंगी तो वो घर टाइम से आएंगे। एकदम समय से आने का फायदा क्या होता है? देखिए, रात में ही सबसे ज्यादा पति बाहर से लेट आते हैं। अगर टाइम से आएंगे, बुरी संगति से बचेंगे, बाहर ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो ज्यादा संभावना बनती है कि दारू शराब पिएंगे, गलत दोस्तों के संग में रहेंगे। कई बार दोस्त ऐसे होते हैं कि काम गलत करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहां खड़ा रहता है वो भी फंस जाता है। तो उन चीजों से भी आप अपने पति को बचा सकती, कुसंग से बचा सकती हैं। दोस्त मौज मस्ती में फंसाकर क्या क्या काम करवाते हैं, लड़कियों को ताड़ेंगे, ज्यादा देर मतलब रात को बाहर रहेंगे तो गलत काम करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनसे आप पति को बचा सकते हैं। घर में टाइम से जब वो आते हैं तो बच्चों को टाइम दे सकते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं। और जब वो घर में टाइम से आएंगे ना तो एक टाइम टेबल सेट हो जाता है, दिनचर्या सही हो जाती है। इससे पति भी स्वस्थ रहेंगे, सभी चीजें अच्छी होंगी। आप टाइम से काम करके फुर्सत हो जाएंगी, पति टाइम से खाना खाएंगे, टाइम से सोएंगे, तो उनका जो है, क्योंकि कहते हैं ग्रंथों के अनुसार कि अगर टाइम से खाना पीना खाया जाए, सोया जाए, दिनचर्या सही की जाए तो लंबे समय तक जो है आदमी जीता है, आयु में वृद्धि होती है, तेज बढ़ता है, मतलब शरीर का तेज और मतलब दिमाग बढ़ता है, बल बढ़ता है अगर सही दिनचर्या हो। तो अगर आप ऐसा नियम बना ले कि आप उनके बगैर नहीं खाती हैं तो उनके मन में थोड़ा सा भी अगर केयर है ना आपके प्रति, आपकी देख रेख थोड़ा बहुत भी करते हैं, इंसानियत है, तो ये जानेंगे कि मेरे बगैर खाना खाएगी नहीं, मेरी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, दोपहर में फिर रात में टाइम से जाना पड़ेगा, वरना वो भूखी प्यासी बैठी रहेगी। कई बार इस चीज़ में आपकी परीक्षा भी ली जा सकती, निष्ठा देखी जा सकती है। तो उसके लिए आपको 1-2 दिन का व्रत भी किया जाना पड़ सकता है, या फिर जो है कई बार ज़्यादा देर तक 12-1 बजे तक इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक बार परीक्षा में पास हो गए ना, वैसे तो ये नियम जो है जैसे ही शादी हुई ना वैसे अपना लेना चाहिए। इससे बहुत घनिष्ठ मतलब कोई और किसी और के प्रेम का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पत्नियां पति के बाद खाना खाती है ना, एकदम मोह पाश में बंध जाते हैं पति। बाहर कितने सारे भले आकर्षण है, कई बार सास ननद ऐसी होती है बाहर ही भिड़काना शुरू कर देती हैं। अगर पत्नियां पति के बाद खाना खाती हैं, कहीं ना कहीं वो असर रहता है, पत्नी बांध सकती है अपने मोह में, अपने प्यार में, पति को वश में कर सकती है। आप के पास आएंगे, भोजन करेंगे, फिर आप उनके बाद तो कहीं ना कहीं भले ही चाहे जैसी, लेकिन मेरी केयर तो करती, मेरे बाद ही खाना खाती, कुछ तो मानती है मुझे, तब ना मेरे बाद खाना खाती है। तो ये तो रहेगा ही, भले ही कितना भी भिड़काएं, लेकिन एक चीज उनको क्लियर रहेगी कि नहीं, कुछ तो है इसमें, मेरे लिए समर्पण है इसमें। तो कोई चीज आपसे अलग नहीं कर सकती उनको, ठीक है। बाहर की लड़कियों के प्रति अगर आकर्षण रहता है, बाहर अगर जैसे कि दूसरी लड़कियों की पास जाएंगे, एक बात ये टन होगी दिमाग में कि मेरी पत्नी मतलब मेरे बगैर खाना तक नहीं खाती है, मेरे इंतजार कर रही होगी, मैं यहाँ लफंगेबाजी कर रहा हूँ, जाने की कोशिश करेंगे टाइम से। एक बार दिमाग में टन बात होगी कि मेरी पत्नी कहाँ इतनी अच्छी और ये कहाँ।
तो एक ये आकर्षण, एक प्रभाव है आपको पति को खींचने के लिए अपनी ओर। दूसरी चीज़ है कि अगर कभी पति टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, बार बार आप उन्हें फ़ोन करके पूछेंगे, क्योंकि आप खुद ही भूखी हैं, बार बार पूछेंगी तो पति के मन में ये रहता है कितना ख्याल रखती, कितनी बार इसने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, कब आओगे, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है, मान लीजिए पति 1 बजे 12 बजे आने वाले हैं, रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर दोपहर में, तो आप ऐसा कर सकती हैं इस स्थिति में कि 2 रोटी खा लें। अगर आप 4 रोटी खा रही हैं तो 2 रोटियाँ आप पहले ही खा लिया करें और फिर पूरा भोजन पति के आने के बाद, उनके भोजन करने के बाद किया करें। ऐसे में ये रहेगा, आप उनको बता भी सकती हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया था ताकि एनर्जी रहे, पूरा अभी मैंने नहीं खाया, आपका इंतजार कर रही थी इसलिए नहीं खाया। ऐसा आप उनको बता भी सकती, तो झूठ भी नहीं कहलाएगा, आपने थोड़ा सा ले लिया कि मतलब जी भी चलता रहे, आपके में एनर्जी भी बनी रहे और आप पति की भी देख रेख कर सकें। तो ये रहता है कि कितना मतलब इसके मन में मेरे प्रति समर्पण, ये तो मेरे को भगवान जैसा मानती, मेरे बगैर खाना ही नहीं खाती, इतना ये भाव, मतलब प्रभाव देखिए ऋषि मुनियों ने कितना दिया है सोच समझ के, कि एक बाहर से अंदर खींच ले आने में कितना योगदान देगा ये चीज़ आपकी, है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने से अंदाजा लगाइए कि हम किचन में अकेले काम कर रहे होते हैं, बाकी अगर ठंडी है तो सभी रजाई में घुस गए, और या फिर गर्मी है तो सभी टीवी देख रहे हैं, पंखा में है, और हम अकेले रसोई में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा महसूस होता है ना कि मैं ही बताओ मायके में होती तो बढ़िया, मैं भी आराम करती, काश मैं भी आराम से रहती। तो ऐसा पति को भी लगता है कि जब वो लेट आ रहे हैं और सब खा पी के टुन है सो गए और मैं इतना अभी थका हारा आया हूँ, तो कोई परवाह करने वाला नहीं, मतलब सब खा पी के अपने काम में है, किसको परवाह है मेरी। ऐसा कहीं ना कहीं खटका आ जाता है मन में, कहीं ना कहीं बड़प्पन है उनका, लेकिन खटक जाता है मन में कि सो गई लोग खा के और मैं इतना थक गया, अभी आया, इतना काम मुझे पड़ता है, ऐसा लग जाता है। तो अगर आप उनकी देखभाल करेंगे, उनके बाद खाएंगे, तो ये रहेगा बताओ मैंने नहीं खाया तो इसने भी अभी तक नहीं खाया, मेरा इंतजार करती रही। एक और चीज़ है कि देखिए पति के बाद भोजन करने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है, यानी आपका पातिव्रत धर्म बढ़ता है। इसका ग्रंथों में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। देखिए ऐसा कहा जाता है जैसे कि भक्त जो है भगवान को अधीन कर लेता है, मतलब भगवान इतने प्रेम में बंध जाते हैं भक्त की कि वो लंगोटी तक धोते हैं। माधव दास बाबा की लंगोटी तक भगवान ने धोई है, उनको दस्त लगती थी तो, और चक्की तक चलाई है एक भक्त महिला के साथ उन्होंने, मतलब वो चक्की चला रही थी आटा पीसने के लिए। तो इतना भगवान अधीन हो जाते हैं। वैसे ही पति भी वश में हो जाते हैं पतिव्रता पत्नी के, ज़्यादा तो नहीं तो कम से कम 100 में 10% तो आप सुधार ले आ ही सकती हैं। 10% भी अगर वो सोचेंगे कि वो नहीं खाएगी मेरे बगैर, तो बाहर कम टाइम बिताएंगे, तो दोस्तों के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे, रात में ज़्यादा बुरी चीज़ें ही होती हैं, दूसरों के अपराध के चक्कर में फंस सकते हैं, या फिर दोस्त ज़्यादातर क्या सिखाते हैं, टीवी देखेंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब शराब दारू पिलाने में जो है व्यस्त रखते हैं, तो शरीर तो खराब होता ही है, सारी चीज़ें, चरित्र भी खराब हो जाता है। तो इन सब से आप अपने पति की रक्षा कर सकती हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकती हैं। भाई ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि अगर आप पति के बाद भोजन करती है ना, तो पति को मनाना नहीं पड़ता है। कई बार जो है पति गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, वे मतलब क्या नाराज हो, खाने के टाइम में ही नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में ये रहता है पति को पता है कि आप उनके बगैर खाएंगे नहीं, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी, जाओ। थोड़ा सा सहना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको पूरी रात भूखा रहना पड़े अगले दिन, लेकिन एक बार ये परीक्षा में पास हो गई ना, पति को पता चले मेरे बगैर नहीं खाएगी, जिद है इसकी, तो फिर पति को मनाना भी नहीं पड़ता गुस्से में, मतलब वो जानते हैं कि नहीं खाएंगे तो फिर 1-2 घंटा बाद खा ही लेते, कितना भी गुस्सा रहे तो मनाने की, क्योंकि हम मनाने जाते हैं तो उतने टाइम डांट खाओ, और थोड़ा बहुत कितना भी प्यार रहे पति पत्नी में ना, तो थोड़ी बहुत डांट, थोड़ा बहुत अपमान होते ही है। तो ये सब चीज़ से भी जो है पत्नियां बच जाती हैं। तो शांत चुपचाप रखाई घर खाना, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी, अपना भी जाके बिस्तर में सो गई, और पता बगल में पड़ जाएंगे, पता चलेगा इसने भी नहीं खाया, तो इससे कहीं ना कहीं पत्नियां जो है बांध लेती हैं मोह में, और जो भी मतलब चाहती हैं वो पति से करवा सकते हैं। कई बार महिलाएं ऐसा भी कह सकती हैं, मॉडर्न महिलाएं, कि पत्नियां ही पति का इंतजार क्यों करें, पति क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पति को परमेश्वर कहा गया है। पति को परमेश्वर क्यों कहा गया है, इसके लिए मैंने अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसको देख के आप भी मानेंगे कि हाँ पति को परमेश्वर माना जाना चाहिए, इससे हमारा ही लाभ है, पति का नहीं। लेकिन अगर पति को ये घमंड हो जाए तो फिर इसका दंड भगवान देते हैं। अगर पति ये सोच के कि मैं मेरे को महत्व दे, उसको गाली गलौज करें, बदतमीजी से उससे बात करें तो तड़ाक से, तो उसका दंड भगवान फिर देते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पर की घट उत्कर्ष निज प्रभु को सहा न जाए, यानी अपने उत्कर्ष के लिए, अपने को बढ़ावा देने के लिए दूसरे को अगर आप नीचा दिखा रहे हैं तो आपको उसका दंड भगवान देंगे। तो इसलिए जो है भगवान पर विश्वास करें और अपना कर्तव्य मतलब निभाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पति का काम ही ऐसा वो नहीं आ सकते, तो आप पति की आज्ञा से खा सकती हैं। पति से पूछ सकते हैं कि क्या मैं खा लूँ, आपको 2 बज जाएगा आने में, आज मैं क्या खा लूँ, तो ऐसा आप पूछेंगी तो उनको थोड़ा सा महसूस होगा कि मेरे को महत्व दे रहे, मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहे, मेरी कितनी केयर करती है। तो आप उनसे पूछ के फ़ोन में खा सकती हैं, या फिर कभी ऐसा है कि घर में ही आसपास है, नहीं खाना चाह रहे, तो पूछ के कि आप नहीं खाएंगे क्या, या कुछ उन्होंने खाया है तो फिर आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं। तो ऐसा करके जैसा भी निभ पाए वैसा आप कर सकते हैं। अगर पति कहीं बाहर रह रहे हैं तो फोन में अगर संभव हो कि उनके खाने के बाद आप खा सकते हैं तो बिल्कुल ये निभाइए। बाकी ये ज़्यादा नहीं निभ पाता है कि पति कहीं और पत्नी कहीं और, तो फिर वो नहीं निभ पाता है। तो जैसा संभव हो सके अगर फोन में पूछा जा सकता तो ठीक बात है, और जैसे में ना भी निभे तो कोई बात नहीं, सामने रहे तो ज़्यादा निभाना चाहिए, सामने का प्रभाव ज़्यादा है, और कहीं दूर है तो फिर थोड़ा बहुत पूछ लिया, बाकी जैसी परिस्थितियाँ हों वैसा करना चाहिए, और देश काल के अनुसार चीज़ें करना चाहिए। ये नहीं है कि अब 2-3 दिन तक मान लीजिए पति बीमार है या फिर कुछ भी है तो आप खाना ही ना खाएं, नहीं,
नहीं। यहाँ पे शास्त्रों ग्रंथों का ये भी कहना है कि देश काल पात्रता के अनुसार चीज़ें करनी चाहिए, कि कैसा टाइम है, कैसा देश है, कहाँ पे ट्रेन में हम, कहाँ पे सफ़र, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अनुसार थोड़ा चीज़ें करें। जैसे कि मैंने बताया कि अगर लेट है तो 2 रोटी खा लें, फिर बाद में खाएं। वैसे ही आप अगर नहीं आने वाले हैं, पति नहीं खाने वाले हैं, तो फिर आप खा लें, फिर पति को बता दें। ऐसा अपने अनुसार समझ के काम आपको करना चाहिए, मतलब कि इंपॉर्टेंस पति की बनी रहे, क्योंकि खींचने का, प्रभाव अंदर लाने का बहुत ही सशक्त माध्यम है ये, इस बात को जरूर मानना चाहिए। एक और प्रश्न होता है लोगों का कि क्या पति और पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पति और पत्नी को एक ही थाली में कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन मदिरा यानी शराब के समान माना गया है। पति जब खा लें या फिर पति को आप समझ लें कि उनकी 2 ही रोटी बची हैं, वो खा लेंगे, अब ना लेंगे कुछ, तब आप खाने बैठे हैं ना, तो उनके खाते खाते ही आप खाना खाने बैठ सकती हैं, लेकिन उनकी थाली में नहीं खाना चाहिए। जो जैसा नियम है ग्रंथों का बड़ी ही मतलब हिसाब से बनाया गया है, उन बातों को आपको मानना चाहिए। पति के साथ खाने में प्रेम नहीं, बल्कि उनको परोस के अच्छे से खिलाने में प्रेम बढ़ता है। इन बातों को मानते हुए आपको नाम जप करने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाम जप ही वो चीज़ है जिनसे आप अपने पति को संकट से बचा सकती हैं, अपने को सुखी कर सकती हैं। धन धान सुख संपत्ति की तो बात है कि आप भगवान बिक जाते हैं। नाम जप करने से भगवान की भक्ति मिलती है, तो ज़रूर नाम जप करते रहना चाहिए हर एक चीज़ की प्राप्ति के लिए। कितनी संख्या बढ़ती जाती है ना, जीवन अपने आप सुखी होता जाता है, मानसिक शांति मिल सकती है। तो नाम जप कैसे करते हैं, या फिर जैसे रिश्तों से संबंधित बहुत से वीडियो बनाती रहती हूँ कि पति को कैसे सुधारा जाए अगर वो शराब पीते हैं, दूसरी महिला के चक्कर में है, या फिर अगर वो मारते पीटते हैं तो क्या दंड मिलता है पत्नी को। तो एक बार रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसको देखिएगा, आइएगा चैनल पर ज़रूर, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।